अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल मैं तेरा, जिसमें फाइनली कशमाला और हसन की शादी हो गई। दोनों एक ही रूम में आ गए और यहाँ से इनके ख्वाबों को ताबीर मिल गई कि दोनों एक दूसरे के हो गए। लेकिन है, हमने देखा जैसे तैसे शादी तो होगी, लेकिन अभी तक भी माँ और बहनें पीछा नहीं छोड़ रही। जैसे ही कशमाला के पास हसन गया, उसे कुछ बात करने लगा तो ऐसे में माँ ने वाह वेला मचा दिया कि उसकी तबीयत खराब हो गई। अब जल्दी से हसन भी माँ के पास चला गया। तो बस फिर यहाँ पर बहुत लेट लग गई, क्योंकि डॉक्टर भी आ गया, इलाज चलता रहा। और उसके बाद जब मेहरू को देखा तो वाकई हसन तड़प गया। मुझे सबसे ज़्यादा फिक्र तुम्हारी है, लेकिन तुम फराज के साथ अब नहीं जाओगे जब तक वो आकर माफ़ी नहीं मांगेगा। तुम्हारी इतनी इंसल्ट की उसने, मैं तुम्हें इस तरह से नहीं भेजूंगा। अब मेहरू भाई को क्या ही बताए कि ये इंसल्ट तो वह दिन रात करवाती है, अब तो आदी हो चुकी है। बहन और माँ के झमेलों से जब छूटकर वो कमरे में आया तो यहाँ पर काफ़ी लेट हो चुकी थी कि कशमाला सो चुकी थी। तो हसन ने कशमाला को डिस्टर्ब नहीं किया, बल्कि वो भी साथ ही सो गया। रात की थकन की वजह से कशमाला की आंख काफ़ी लेट खुली और जल्दी से उठकर उसने शावर लिया, तैयार हो गई और उसके बाद बड़े ही रोमांटिक वे में अपने शोहर को उठाने लगी। अब कशमाला पहली बार हसन के पास बैठकर उसे ऐसे रोमांटिक वे में जगा रही थी। हसन की खुशी की तो इंतहा नहीं है। यहाँ पर दोनों तैयार होकर जब नीचे आए तो ताबी ने देखकर हैरानो परेशान कि रात को इतना कुछ हो गया, लेकिन हाथों में हाथ ऐसे हैं कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। खैर, वो तो जब ताबी कशमाला को अकेले में देखती है तो उसकी क्लास ले ली। तुम्हें पता था ना रात को अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, तुम्हें एक बार भी नहीं हाल पूछने आई। तो ऐसे में कशमाला कहने लगी, मैं आने वाली थी लेकिन मेहरू ने मना कर दिया। यहाँ पर ताबी को तो मेहरू पर भी गुस्सा आया। खैर, ये जो तुम्हारा उठने का टाइम है ना, ये ठीक नहीं। आइंदा तुम इतनी लेट तो नहीं उठोगी। घर में तो तुम इतना लेट नहीं उठती थी, सुबह सुबह उठकर ऑफिस जाती थी। और यहाँ पर क्या हो गया तुम्हें? अपनी आदतों को ठीक करना होगा तुम्हें, अपनी आदतें बिगाड़ने की ज़रूरत नहीं। तो कशमाला कहने लगी, रात ताबी तुम जानती हो रात को कितनी डिस्टर्बेंस थी, बस इस वजह से आंख लेट खुली, अदरवाइज मुझे जल्दी ही उठने की आदत है। यहाँ पर ताबी मुंह बनाकर चली गई और कशमाला इसको देखती ही रही कि पहले दिन भी ताबी ने इससे किस तरह से बात की। खैर, कुछ ही टाइम गुजरा था कि अब शमीम अपनी बेटी के साथ नाश्ता लेकर आ गई। यहाँ पर सबका मूड ऑफ था तो शमीम पूछने लगी, क्या हुआ, सब ठीक तो है? खैर, शमीम इतनी मेच्योर होकर इतनी इमेच्योर बात करेगी, ये देखकर तो हमें भी हंसी आ गई। शमीम की इस बात पर वाकई गुस्सा आया नफीसा को। क्या तुम नहीं जानती कि क्या हुआ? रात को क्या कुछ नहीं हुआ, उसके बाद यहाँ पर ढोल धमाके तो नहीं कर सकते ना हम। मेरी बेटी का घर बर्बाद हो गया तुम लोगों की गलती की वजह से। फराज उसे छोड़कर चला गया, पता नहीं कब लेने आएगा। तुम लोगों ने खूब अच्छा तमाशा लगाया जब मैंने प्लॉट से मना कर दिया था। देने की क्या जरूरत थी, और अगर देना भी था चोरी छुपे भी दे दिया जा सकता था। सबके सामने तमाशा लगाने की क्या जरूरत थी? तुम लोगों ने तो मेरी बेटी का घर खराब करके रख दिया। यहाँ पर मेहरू बोल उठी, अम्मी कुछ ना भी होता तो ये सब कुछ ऐसे ही होना था, मानती क्यों नहीं? फराज गुस्से के बहुत तेज हैं, वो तो बात से बात निकालकर मुझसे लड़ने का बहाना सोचते हैं। लेकिन माँ भांजे पर बात नहीं आने देती, सारा इल्ज़ाम शमीम को ही देती है। अभी तो यहाँ पर किसी को ये मालूम नहीं कि मेहरू उम्मीद से है, वरना तो परेशानी और भी बढ़ जाती जब मेहरू ये बता देती कि फराज तो ये बच्चा चाहता ही नहीं। खैर, मेहरू काफ़ी कुछ छुपाए बैठी है अपने मेके वालों से, और मेके वालों को लगता है जैसे कि मेहरू बिल्कुल ठीक है। खैर, यहाँ पर आहिस्ता ही आहिस्ता फराज की हकीकतें तो खुलेंगी ही खुलेंगी। लेकिन शमीम अपनी बेटी के घर से जब होकर आई तो काफ़ी उदास थी कि कशमाला फर्स्ट डे भी उस तरह से खुश नहीं लग रही थी जिस तरह से दुल्हन हुआ करती है। कशमाला का रिश्ता करके वहाँ पर आज शमीम पछता रही है, क्योंकि वो जानती है कि कशमाला को सास और ये ताबी नंद सुकून से नहीं जीने देंगी।